गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आषाढ़ के बादल, है ना, पाठ 5 आषाढ़ के बादल। जैसे इस कविता में कवि ने आषाढ़ महीने है ना, यानी जून जुलाई में होने वाली बरसात के विषय में सुंदर वर्णन किया है ना। आषाढ़ के बादल में बरसात के मौसम, जैसे हम आपको पता बता दें, भारत में 6 ऋतुएँ हैं, है ना। 6 ऋतुएँ पाई जाती है, जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ठीक है, इनमें बसंत को ऋतुराज और वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। जो बसंत ऋतु होता है, आप लोग बताए थे, बसंत ऋतु ना तो अधिक ठंड होता ना अधिक गर्म होता, उसको क्या होता है, ऋतुओं का राजा कहते हैं, यानी ऋतुराज। ठीक है, और अब वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में अगर समझा जाए, वर्षा ही वह ऋतु है, जैसे वर्षा ही वह ऋतु है जिसका लोगों द्वारा सर्वाधिक इंतजार किया जाता है। आषाढ़ के दिनों में क्या होता है, वर्षा ही जो वर्षा होता है उसका लोग क्या होता है, बहुत माने बेसब्री से क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, जिसे लोगों द्वारा बेसब्री से उसका इंतजार किया जाता है। उसका पीछे भी कारण है, क्योंकि उसमें इतना गर्मी पड़ती, इस गर्मी से त्राहिमाम होने मैंने बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, मैंने हमें वर्षा का इंतजार रहता है, यानी आषाढ़ के बादल। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले जो था हमारा भारतीय कृषि, है ना, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। और हमारे जो कृषि मैंने कहने मतलब हमारा जो खेती, जो हमारा कृषि है, वो किस पे निर्भर है, वर्षा पे निर्भर है ना। किस पे, मैंने मानसून यानी वर्षा पे निर्भर है। भारतीय कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है ना, मैंने रहती है हमेशा, मैंने अच्छा तथा गर्मी के कारण, इतनी भीषण गर्मी के कारण क्या होता है, पशु पक्षी मनुष्य सभी क्या होते हैं, बेहाल हो जाते हैं। भीषण गर्मी हम लोग जैसे झेलते हैं ना, जून जुलाई, है ना, मई जून का जो हम लोग गर्मी हम लोग झेलते हैं, वो भीषण गर्मी होती है ना। गर्मी के मारे पशु पक्षी जो होते हैं, क्या जगह मनुष्य सभी बेहाल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटी छोटी पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सभी क्या होते हैं, सूख जाती है ना। जैसे धरती गर्म, है ना, तवा जैसी तपती है, ऐसे में सभी जो लोग हैं, है ना, क्या करते हैं, उत्सुकता से वर्षा का इंतजार करते हैं, वर्षा का इंतजार। इसलिए आषाढ़ के बादल, कभी ने आषाढ़ का बादल का वर्णन किया कि लोग सभी क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि आषाढ़ का बादल कब बरसेंगे। ठीक है, कब बरसेंगे, इंतजार करते हैं। जैसे मान लीजिए आषाढ़ के बादल में जैसे होता है कि वनस्पतियाँ सूख जाती है, पेड़ पौधे जो भी होता है सभी सूख जाते हैं, जीव जंतु सभी क्या होते हैं, बेहाल होते हैं। माने एक सभी लोग क्या करते हैं, इस आषाढ़ के बादल यानी वर्षा का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, इंतजार। जो भी नदी तालाब जो भी होते हैं सभी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। सभी क्या होता है, आषाढ़ के बादल यानी वर्षा का क्या होता है, इंतजार करते हैं। ठीक है, करते। मान लीजिए अगर जैसे कभी कभी होता है कि आसमान में शीतल बूंदें गिरने लगती है, जब वर्षा का आषाढ़ के बादल, जब हमें थोड़ा सा आशा दिखाई पड़ता है कि हाँ आज बारिश होगी, तो क्या होता है, आसमान से क्या होता है, शीतल बूंदें गिरने पर, छोटे छोटे बूंद क्या होते हैं, गिरने पड़ते हैं। अच्छा उसमें क्या होता है, अच्छे से क्या होता है, बारिश होने लगती है। देखते हैं बच्चों क्या करते हैं, बच्चों टोली बना के, जब वर्षा होती है तो बच्चे क्या करते हैं, टोली बना कर खेलते हैं, उसमें क्या करते हैं, नाव बनाकर उसमें तैराते हैं, है ना। अनेक तरह के बच्चे वहाँ पर खेल खेलते हैं। ज़मीन पर क्या होता है, लोट कर बच्चे क्या करते हैं, गाँव के बच्चे क्या होता है, ज़मीन पर लोट के क्या होता है, गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, वर्षा में खेलते हैं, उस बरसात में। ठीक है, बरसात में खेलते हैं। और इस तरह से क्या होता है, सभी लोगों जो है प्रकृति चारों ओर देखिएगा, प्रकृति क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। चारों ओर क्या होता है, प्रकृति हरा भरा हो जाता है। जो भी नदियाँ तालाब जो सूख जाते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्षा के कारण, यानी आषाढ़ के बादल के कारण, वर्षा के कारण क्या होता है, सभी में नदियों का पानी लबालब भर जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं एक नया जीवन मिल जाता है। जो जीव जंतु होता है, जो वर्षा होने से उन्हें भी एक आशा होता है कि वर्षा होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में अच्छे से उनको क्या अच्छा ठंडक महसूस होती है ना, मनोरम दृश्य होता है चारों ओर। जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ जो सूख जाती है, अगर समय पर वर्षा हो जाने के कारण उसमें भी क्या होती है, उसमें भी जीवन आ जाता है। ठीक है, धरती में गर्म हवा जो रहती है क्या हो जाएगा, वर्षा होने पर धरती भी क्या होता है, तपती हुई धरती भी क्या होता है, उसे भी ठंडक पहुंचती है। और हम लोगों को भी क्या होता है, वर्षा से क्या होता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी ठंडक महसूस होती है। इसीलिए
ऐसे में क्या होता है, जिन माने क्या होता है, सभी लोगों के द्वारा क्या होता है, वर्षा का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है।